नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। यमन में कैद भारतीय मूल की नर्स जिसका नाम निमिषा प्रिया जिस वक्त फांसी के फंदे से थोड़ी ही दूर थी, कल यानी कि 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होनी थी। लेकिन इसी बीच फिर से एक बार जिंदगी की उम्मीद जग गई। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, उस पल निमिषा प्रिया को जिंदगी की आस मिली। दरअसल केरल की रहने वाली लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया है, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिसे यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा को स्थगित कर दिया है। हालांकि कब तक के लिए किया है यह अभी तक क्लियर नहीं है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने कहा था कि निमिषा की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी के लिए मान जाता है तो निमिषा को बचाया जा सकता है। पीड़ित परिवार को 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 8.5 करोड़ रुपीस, 8.5 करोड़ रुपए का ब्लड मनी देने की पेशकश की गई है। हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, यमन में शरिया कानून चलता है, लिहाजा निमिषा को भी इसी कानून के तहत मौत की सजा दी गई थी। इस कानून में माफी का एक प्रावधान होता है जिसे कहते हैं ब्लड मनी, यानी कि वो मुआवजा जो आरोपी पक्ष पीड़ित के परिवार को देता है, जिससे मृतक के परिजन अगर सहमति वो दे देते हैं तो फांसी की सजा को टाला जा सकता है या उसे रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन निमिषा को मौत की सजा मिली क्यों? क्या किया निमिषा ने ऐसा? आइए डिटेल में आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2008 से। निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई थी। वहां पर वो एक अस्पताल में काम करने लगी और इसी बीच 2011 में भारत आकर उन्होंने टॉमी थॉमस से, एक ऑटो ड्राइवर जो थे, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद वो पति के साथ यमन लौट गई और वहां पर थॉमस ने भी छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। अगले ही साल यानी कि साल 2012 में निमिषा प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब दोनों पति पत्नी के लिए काम के साथ बच्ची को संभालना मुश्किल हो रहा था और दोनों की कमाई भी उतनी नहीं थी कि वो वहां पर रहकर अपनी बच्ची की सही तरीके से परवरिश कर सके। आर्थिक दिक्कतों के बीच थॉमस 2014 में अपनी बच्ची को लेकर वापस लौट आए, लेकिन निमिषा ने वहीं रहकर काम करने का फैसला किया ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब निमिषा प्रिया ने इस बीच ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपना खुद का क्लिनिक खोलने का सोचा। यमन के कानून के मुताबिक इसके लिए उन्हें किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत थी। निमिषा ने फिर मेहदी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। निमिषा का क्लिनिक काफी अच्छा चलने लगा, लेकिन इस बीच मेहदी का व्यवहार बदलने लगा था और मेहदी ने निमिषा को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि निमिषा का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया। अब निमिषा को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में ही मौत की सजा सुनाई गई थी। दरअसल साल 2017 में मेहदी का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया था। 34 साल की निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवा की ज्यादा खुराक देकर मार डाला और फिर शव के टुकड़े कर दिए। हालांकि निमिषा ने इन आरोपों को खारिज किया है। कोर्ट में उनके वकील ने यह तर्क दिए थे कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीना, उनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया और बंदूक से धमकाया। निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वो सिर्फ बेहोशी की दवा देकर मेहदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा ज्यादा हो गई और साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। अब उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। यमन की इस्लामी कानूनी व्यवस्था जिसे शरिया कहा जाता है, उसके हिसाब से अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची है।
वो चाहे तो ब्लड मनी लेकर उन्हें माफी दे सकता है। घरेलू काम करने वाली निमिषा की मां साल 2024 से ही यमन में है और अपनी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिशों में लगातार लगी हुई हैं। निमिषा को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि मेहदी के परिजन उन्हें माफ कर दें। निमिषा के परिजन और समर्थकों ने $10 लाख ब्लड मनी की पेशकश की है, जिसे मेहदी के परिवार को दिया जाना है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब इस रकम को लेने के एवज में मेहदी परिवार निमिषा को माफ कर दे। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया और जानकारी ये मिल रही है कि ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर अहमद पीड़ित अब्दो मेहदी के परिवार से बात कर रहे हैं। पहले दिन की बातचीत काफी सकारात्मक रही और यही वजह है कि आगे भी बातचीत की गुंजाइश अभी बची है और इसी को देखते हुए फांसी टालने का फैसला किया गया। निमिषा को बचाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से लेकर ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर अहमद और निमिषा का परिवार एक्टिव है। भारत सरकार यमन में लगातार कूटनीतिक तरीके से भी संपर्क बनाए हुए थी और इसी का नतीजा है कि फांसी की मुकर्रर सजा से ठीक पहले निमिषा को राहत दे दी गई। लेकिन अभी फांसी की तारीख सिर्फ टली है, फांसी पर रोक नहीं लगाई गई, यानी कि अब भी खतरा बरकरार है। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को $1 मिलियन करीब, अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से बात करें तो 8.5 करोड़ रुपए देने की भी पेशकश की है। हालांकि ब्लड मनी को लेकर राजी होना है या नहीं, ये फैसला तलाल के परिवार को करना है। तलाल के परिवार अगर साफ इनकार कर देते हैं परिवार के लोग, तो फिर कोई ऑप्शन निमिषा के पास नहीं बचेगा। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आ रही थी, उस पल निमिषा प्रिया को जिंदगी की आस मिली। दरअसल केरल की रहने वाली लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया है, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिसे यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा को स्थगित कर दिया है। हालांकि कब तक के लिए किया है यह अभी तक क्लियर नहीं है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने कहा था कि निमिषा की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी के लिए मान जाता है तो निमिषा को बचाया जा सकता है। पीड़ित परिवार को $10,000 यानी कि अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 8.5 करोड़ रुपीस, 8.5 करोड़ रुपए का ब्लड मनी देने की पेशकश की गई है। हालांकि अभी तक परिवार की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, यमन में शरिया कानून चलता है, लिहाजा निमिषा को भी इसी कानून के तहत मौत की सजा दी गई थी। इस कानून में माफी का एक प्रावधान होता है जिसे कहते हैं ब्लड मनी, यानी कि वो मुआवजा जो आरोपी पक्ष पीड़ित के परिवार को देता है, जिससे मृतक के परिजन अगर सहमति वो दे देते हैं तो फांसी की सजा को टाला जा सकता है या उसे रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन निमिषा को